हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस और चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये पूरा हैंड रिटन नोट्स ये मैंने खुद से बनाया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से पूरी थ्योरीज को समझना, साथ ही साथ हम एग्जाम्पल और जो प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। देखो, क्योंकि अगर चैप्टर की शुरुआत होती है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको जानना बहुत जरूरी है। समझ लेते हैं एलिमेंट्स होता है कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम्स। अब देखो, जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिसको हम एटम कहते हैं। अगर सेम एटम मिलके कोई भी सब्सटेंस को बनाता है तो उसका नाम हम एलिमेंट दे देते हैं। यानी कि कोई एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है, उसको क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होगा, कोई और चीज नहीं होगा। ऐसे ही हमारा हीलियम है, इसको एच से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप के एटम से बनते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। कह रहा है कि बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम मेटल्स कहते हैं और दूसरा नॉन मेटल्स। तो जैसे जैसे उसके अंदर एटम्स पाए जाएंगे उसके बेसिस पे ही हम उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करें। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं मेटल्स क्या होता है। देखो, मेटल्स कह रहे हैं कि दोज एलिमेंट्स विच पॉजेस लस्टर, यानी कि चमकदार होता है। व्हेन फ्रेशली कट, जब उसको एकदम फ्रेश काटा जाता है तो उसमें क्या आती है? चमक पैदा हो जाती है। आर मेलेबल, मेलेबल यानी कि अगर उसको पीटा जाए तो एक चतर के तौर पे वो प्लेट बन जाती है। डक्टाइल, खींच के उसको वायर बनाया जा सकता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसको अगर गर्म करते हैं तो उसमें हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो सकता है। और अगर उसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से पास कर सकता है, उसको ही कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस के पास ये सारी प्रॉपर्टीज है तो वो सब्सटेंस अब क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। एलिमेंट तो होगा, अब उस एलिमेंट में उसको क्या कहेंगे? हम मेटल्स कहेंगे। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया हमने कि हमने वायर ले लिया है, ठीक है। अब इसमें कोई भी सब्सटेंस अगर लगा देते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पूरी पास करके अगर बल्ब जल गया तो किस कैटेगरी में आएगा? मेटल्स की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि दे आर आल्सो बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच लॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। उन सब्सटेंस को भी हम मेटल की कैटेगरी में रखेंगे या फिर मेटल कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर पॉजिटिव आयंस बनाएगा। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो एक तरीके से देखा जाए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए ना, इसलिए वो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। उनको भी क्या कहते हैं? मेटल्स कहेंगे। जैसे जैसे हो गया हमारा सोडियम, सोडियम में से एक अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर चल जाता है Na+, ये सोडियम का आयन बना लिया। ऐसे पोटेशियम है, पोटेशियम से भी एक निकलेगा तो K+ बना लेगा। कैल्शियम है, कैल्शियम से दो इलेक्ट्रॉन निकलता है, Ca++ बना लेता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे मेटल्स के। अब कह रहा है कि नॉन मेटल्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट पॉजेस लस्टर and are neither good conductor of heat and electricity nor malleable and ductile but are brittle are known as non-metal। अब देखो, जो भी मेटल की प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस के पास अगर वो नहीं है वो सीधे सीधे क्या कहलाएगा? हमारा नॉन मेटल कहलाएगा। मेटल की प्रॉपर्टीज क्या थी? पहला तो लस्टर कैटेगरी रखता था, मतलब चमकदार होता था कट करने पे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता था। मेलेबल होता था और डक्टाइल होता था, मतलब उसको चादर के तौर पे बनाया जा सकता था, पीट पीट के, और तान के वायर भी बनाया जा सकता था। ये होता था हमारा कंडक्टर की सॉरी मेटल्स की प्रॉपर्टी। ये सब जिसमें नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स के। ठीक है। अभी ब्रिटल होता है, आसानी से टूट सकता है, तो ब्रिटल होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रिटल्स होते हैं। फिर आगे कह रहा है कि दे में ऑल्सो बी डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। अभी क्या हो रहा था? मेटल में क्या हो रहा था? लूज इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव आयंस बना रहा था। यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
पहले से तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही, बाहर से और इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए ये क्या बनाते हैं, ये निगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। जाहिर सी बात है, अगर निगेटिव आयंस आ गए तो ये कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो जाएंगे। और जिनके पास पॉजिटिव आयंस हो रहते हैं उनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये सब जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो है उसको फिजिकली हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये मेटल है। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस दैट इज पॉजेस मेटेलिक लस्टर। जाहिर सी बात है, हम कोई भी अपने आसपास मेटल देखते हैं, जैसे आप लोग आयरन वगैरह देखते हैं, वो सब मेटल्स होते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, यानी कि वो मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा कह रहा है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि वो इजीली वो ब्रिटल नहीं होते, इजीली वो टूट नहीं सकते, इसलिए उसके सरफेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब ये हार्डनेस आता कहाँ से है, तो लिख रहा है कि द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स, स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड हार्डर इज द मेटल। जितना मेटेलिक बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा वो मेटल्स क्या होगा, हार्ड होगा। और ये मेटल्स टू मेटल वेरी करता है, जैसे जैसे आप मेटल होगी वो उसकी हार्डनेस जो है वो वेरी करेगी। जैसे सोडियम हमारा थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, वही आयरन हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्गनेस तो है उसके अंदर, बट वो मेटल वाइज वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा हमारा। आगे कह रहा है कि मेटल्स आर जनरली मेलेबल। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड मेबिलिटी। अब मेबिलिटी होता क्या है, मेबिलिटी यानी पतली चादर के तौर पर हम उसको ढाल सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर किसी मेटल के अंदर ये एबिलिटी है कि उसको थिन शीट में बदला जा सके तो उसको ही कहते हैं मेबिलिटी। फिर कह रहा है कि मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। ये डक्टाइल नेचर के होते हैं, मतलब इसको खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है। The ability of metals to be drawn into wire is called ductility. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब देखो, गोल्ड ही एक ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा हम खींच के लंबा वायर के तौर पे बना सकते हैं, तभी तो उसकी ज्वेलरी इजीली बन जाती है। और जिस डिजाइन में आप चाहते हैं बनाना उस डिजाइन का बन सकता है। नहीं तो ऐसा होता अगर अगर आयरन या फिर जो हमारा एल्यूमिनियम वगैरह है, अगर ये भी डक्टाइल नेचर को ज्यादा होल्ड करता तो लोग उसकी भी ज्वेलरी बनाते। लेकिन गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पॉइज हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, इसके अंदर से हीट हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं मेटल के अंदर से, लेकिन वो इजीली मेल्ट नहीं होता, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं मेटल्स के, जैसे हमारा लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड गैलियम। ये मेटल्स जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट पे भी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। एक तरीके से इन सभी सब्सटेंस का कौन कौन से एग्जांपल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड गैलियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनफैक्ट जो गैलियम और कैल्शियम है, ध्यान देना है, गैलियम और कैल्शियम, ये इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो सकते हैं, या फिर अगर आप अपने हाथों में रखोगे तो ये गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, यानी मेल्ट हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से सब्सटेंस है जो पाम हैंड पर भी, हैंड के टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट हो सकते हैं, वो है गैलियम एंड कैल्शियम। आगे कह रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सम मेटल्स इज फाउंड टू बी एज फॉलोज। अब कुछ मेटल्स यहाँ दिए गए हैं जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हायर से लोअर की तरफ है। सबसे पहले है सिल्वर, फिर है कॉपर, फिर है गोल्ड, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है टंगस्टन एंड फिर है मरकरी। तो ये हायर है, फिर लो धीरे धीरे होते जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। कभी कभार ये ऐसा भी पूछ सकता है, रीअरेंज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ देयर मेटल। तो आपको पता होना चाहिए, सिल्वर का सबसे ज्यादा कॉपर, उसके बाद गोल्ड, फिर है एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, फिर है मरकरी। सबका सिंबल्स भी याद होना चाहिए। एजी को हम कहते हैं सिल्वर, सीयू को कहते हैं कॉपर, गोल्ड एयू को कहते हैं गोल्ड, एल्यूमिनियम को कहते हैं एल, टंगस्टन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मरकरी को एच जी।
ठीक है। कोई कोई इसके केमिकल नेम से भी है, जैसे लैब में जो नाम होता है, जैसे हाइड्रोगेरस कहते हैं इसको, कॉपर कहते हैं इसको, अर्जेंटीनम कहते हैं सिल्वर को। फिर कह रहा है कि मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग ऑन हैंड। ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मेटल्स जो होते हैं ना, आप उसको हीट करोगे किसी दूसरे मेटल से तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये कैसे नेचर के होते हैं, ये सोनोरस नेचर के होते हैं। आगे कह रहा है कि मेटल्स हैव हाई इंटेंसिटी ड्यू टू द क्लोज्ड पैक्ड एटम। ये ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे कि अगर इंटेंसिटी की जगह यहाँ डेंसिटी आप लिख लो, ये इंटेंसिटी नहीं होगा, यहाँ डेंसिटी होगा। ठीक है। जो जो हमारे मेटल्स होते हैं, ये जिन मॉलिक्यूल से बने होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, इतना पास होते हैं कि आप देख नहीं सकते उनको। तो पास पास होने की वजह से जो इनकी डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिसकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। तो याद रखना है, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। ज्यादातर पेपर में कौन सा पूछा जाता है, जो एक्सेप्शन वाली चीजें हैं ना उनको पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। फिर कह रहा है कि दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल मतलब तनने का क्वालिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रिक्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज लाइन। अब देखो, जैसे जो भी मेटल्स होते हैं ना, इनके अंदर तनने की प्रवृत्ति होती है, मतलब ये अगर सीधा मेटल्स है तो उसको हम ऐसे बेंड कर सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये नेचर, अगर टेंसाइल नेचर ना होता तो कोई भी ब्रिज जो होती है वो अगर आंधी वगैरह बहती तो इजिली वो ढह सकता था। या फिर अगर वो नदी के ऊपर जो डैम बनाए जाते हैं तो नदी का फ्लो इतना ज्यादा होता है, फ्लो होने की वजह से वो डैम जो है हल्का सा बेंड हो जाता है। अगर ऐसा नेचर ना होता, अगर किसी भी मेटल्स के अंदर अगर टेंसाइल का नेचर ना होता तो ये सभी कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं कर पाते। अब आपको पता है रेलवे लाइन इतनी हैवी वेट रेलवे पटरी के ऊपर होती है, रेलवे लाइंस के ऊपर होती है, तो वो क्या करता है, वो टेंसाइल हो जाता है जिसकी वजह से वो फैल जाता है और बाद में जब ट्रेनें गुजर जाती हैं तो वो अपने वापस से ओरिजिनल स्टेज में आ जाता है। कह रहा है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। सभी मेटल्स, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपको याद रखना है, वो आपको इस बोर्ड में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ अगर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्मेट में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। लिक्विड में कौन सा मेटल है, तो मरकरी है। आगे कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले इसके अंदर लस्टर नेचर नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट पॉजेज एनी लस्टर। कोई भी लस्टर, इसके अंदर चमक नहीं होती मेटल, जैसे लकड़ी देख लो, ये नॉन मेटल ही तो है, इसके अंदर चमक नहीं होता। मिट्टी ले लो, मिट्टी के अलावा भी और भी सब्सटेंस ले सकते हैं, जैसे हम कार्बन ले सकते हैं, कार्बन के अंदर चमक नहीं होती। एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन इज अ नॉन मेटेलिक सॉलिड दैट हैज अ लस्टर। तो इसमें एक्सेप्शन भी है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके पास लस्टर नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास हमारे पास लस्टर है और ये सॉलिड फॉर्मेट में है। फिर दूसरा कह रहा है कि हार्डनेस एंड ब्रिटल, हार्डनेस एंड ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एंड ब्रिटल, मतलब यूजुअली जो नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट होते हैं और इजीली वो टूट सकते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हमारा डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड जो होता है उसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, वो ब्रिटल नेचर का नहीं होता। और डायमंड जो रहता है वो मोस्ट हार्ड नॉन मेटल्स हैं। कह रहा है कि एन एल्ट्रॉपी फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन का क्या है, एक एल्ट्रॉपी है। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, यही जो डायमंड है वो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द सब्सटेंस दैट इज हार्डेस्ट इन नेचर, तो आपको डायमंड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कार्बन का क्या है, एल्ट्रॉपी है। फिर मेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी क्या होता है, तो नॉन मेटल्स के अंदर ये दोनों भी क्वालिटीज नहीं होती हैं, यानी कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। इसको पीट पीट के चादर नहीं बना सकते या ना खींच के वायर के तौर पे बना सकते, क्यों, क्योंकि डक्टाइल नेचर का होता है, सॉरी ब्रिटल नेचर का होता है, ये इजिली टूट जाएगा, इसीलिए हम इसको खींच के डक्टाइलिटी या फिर मेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला कह रहा है कि कंडक्टिविटी, कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी याद रखना है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं,
वो एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसे पेंसिल में जो होती है ना, पेंसिल की नी, उसको उसमें हम ग्रेफाइट होता है। तो ये जो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये भी कार्बन का ही क्या है, हमारा एल्ट्रोपिक है, ठीक है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर सोनोरस, मतलब कि अगर पीटोगे तो उससे आवाज प्रोड्यूस होगा। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस से हीट करने पे। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कह रहा है कि नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, नॉन मेटल्स का, लेकिन मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। कुछ हमने सब्सटेंस बताया था जैसे कैल्शियम और गैलियम, जो हैंड पर भी क्या हो सकते थे, मेल्ट हो सकते थे, यानी मेल्टिंग पॉइंट उनका लो होता था। लेकिन अगर नॉन मेटल्स के बारे में, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो याद रखना है, नॉन मेटल्स में डायमंड एंड ग्रेफाइट एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं, जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगला है डेंसिटी। कह रहा है कि नॉन मेटल्स जो टाइपिकली होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। टेंसाइल नेचर, तो टेंसाइल जब जब ये आपका क्या नाम है कि ब्रिटल होते हैं ये, तो ब्रिटल होगा तो इजीली टूट सकता है। तो इसके अंदर टेंसाइल नेचर कैसे आएगा, तो एक बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं ये लो टेंसाइल होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इजिली ब्रेक हो जाते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वेरी लो होता है। फिर स्टेट एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो ये तीनों फॉर्मेट में होते हैं। और हमने मेटल्स के बारे में क्या कहा था कि जनरली सब सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिक्विड में होता है। लेकिन अगर नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो ये तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में होता है। सॉलिड में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे हमारा कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया और आयोडीन हो गया। ये सभी जो होते हैं वो हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। जो ब्रोमीन होता है ये हमारा लिक्विड नॉन मेटल है, ध्यान देना है, ब्रोमीन हमारा क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है। अगर गैसियस नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन और भी जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे वो सब के सब किस में आ जाएंगे, वो गैसियस फॉर्मेट में आ जाएंगे। आपको लिक्विड वाला याद रखना है, ब्रोमीन। आयोडीन एक सॉलिड है, आयोडीन क्या है, सॉलिड है। और आयोडीन के बारे में एक और चीज हमने देखा था कि जो आयोडीन होता है इसके अंदर लस्टर की क्वालिटी होती है जो कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल।